हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेठ एकेडमी। आज हम लोग पढ़ते हैं जेपीएससी पीटी पेपर 2 झारखंड राज्य विशेष। क्वेश्चन नंबर 1, मानकी किसके अधीन होते थे? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी, पढ़ा राजा के। मानकी पढ़ा राजा के अधीन होता था। ये पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पराया पढ़ा व्यवस्था गोत्र पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मुगलों ने किस नागवंशी को कर ना देने के दंड स्वरूप ग्वालियर भेज दिया था? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए, दुर्जन शाल। मुगल सम्राट जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन शाल को कर ना देने के दंड स्वरूप गिरफ्तार कर 1615 ईस्वी में ग्वालियर किले में नजरबंद कर दिया था। राजा दुर्जनशाल हीरो का सबसे बड़ा पारखी था। क्वेश्चन नंबर 3, उरांव समाज की पढ़ा पंचायत किस लिए अस्तित्व में आया? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। गोत्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए, दो गोत्रों के बीच दो गांवों झगड़ा निपटाने के लिए, सामूहिक हितों की सुरक्षा एवं शांति बहाली के लिए। 5, 7, 11, 21 या 22 गांवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत बनता है, जो 3 स्तरों नीचे, बीच का और सर्वोच्च में बटा होता है। नीचे और बीच के फैसले का निपटारा न होने पर सर्वोच्च पढ़ा पंचायत अंतिम निर्णय देता है, जिसका पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मांझी संथाल समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, चूल्हा का टूटना। चूल्हा का टूटना संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान माना जाता है। यह अपमान बिटलाह की सजा प्राप्त व्यक्ति के घर में किया जाता है। इसमें कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि उस परिवार को लूट-पाट के साथ उसके घर-द्वार को उजाड़ दिया जाता है और मवेशियों को छोड़ दिया जाता है तथा संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा मानकी में संबंधित मुंडा मानकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला, मुंडा मानकी के अधीन काम करता है। दूसरा, मुंडा द्वारा वसूला गया खजाना मानकी के यहाँ जमा होता था। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो, डी इनमें से कोई नहीं। 5 का आंसर हो जाएगा सी, एक और दो। 15 से 20 गांवों के ऊपर एक मानकी का पद होता है। मुंडा गांव का प्रधान होता है। 5 से 10 गांवों का एक पीढ़ अर्थात ग्राम पंचायत पारंपरिक रूप से माना जाता है। मानकी की बैठक में सभी मुंडा तथा डाकुआ डाकुआ बैठते हैं और आगत मामलों पर सबकी सहमति से मानकी अंतिम फैसला देते हैं। इसे सभी मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ढोकलो सोहर खड़िया का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, 3 वर्ष। ढोकलो सोहर खड़िया का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ढोकलो सोहर में सभी क्षेत्र की प्रमुख प्रतिनिधि महतो, पाहन, करटाहा इकट्ठा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, देहरी। बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान देहरी कहलाता है। देहरी पुरोहित का काम भी करता है। यह पद वंशानुगत होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, गोड़ाइत। सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायता गोड़ाइत करता है, जो संदेशवाहक का काम करता है। यह पद वंशानुगत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिश्चियन
स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए 1912 ईस्वी में। जे बार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। बार्थोलोमन ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के संचालक थे। इन्हें झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 भृगुदेव एवं कोंता मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी 1820। 1819 से 1820 में भृगुदेव और कोंता मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह तमाड़ के मुंडाओं में असंतोष होने का कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 जतरा भगत झारखंड के किस आंदोलन के जनक थे? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए टाना भगत आंदोलन। जतरा भगत टाना भगत आंदोलन के जनक थे। उरांव समाज के धार्मिक सुधार के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जतरा भगत का जन्म 1888 ईस्वी एवं मृत्यु 1917 ईस्वी में हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 लाल रणविजय नाथ शाहदेव का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी 5 फरवरी 1940। लाल रणविजय नाथ सहदेव का जन्म 5 फरवरी 1940 को लालगंज, लापुंग में हुआ था। उनके पिता का नाम लाल लक्ष्मीनाथ सहदेव था। इन्होंने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सिलसिले में नागपुरी प्राचीनी सभा का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 13 निर्मल महतो का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी 25 दिसंबर 1950। निर्मल महतो का जन्म 25 दिसंबर 1950 को उलियान, कदमा, जमशेदपुर के प्रियाबाला एवं जगबंधु महतो के घर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 झारखंड समन्वय समिति का स्थापना किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी 1987। झारखंड समन्वय समिति की स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। झारखंड आंदोलन में लगे विभिन्न दलों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय समिति जेसीसी का गठन हुआ। जून 1987 में झारखंड समन्वय समिति का रामगढ़ में सम्मेलन हुआ, जिसमें 25 सदस्यीय तदर्थ कमेटी का गठन किया गया था। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी इसके संयोजक बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 15 झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए विनोद बिहारी महतो। 4 फरवरी 1973 को शिवाजी समाज के विनोद बिहारी महतो एवं सोनो संथाल समाज के शिबू सोरेन ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष एवं शिबू सोरेन महासचिव बनाए गए। इसके बाद क्षेत्रीय नेता एवं कार्यकर्ता पुनः सक्रिय हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 जनजातीय समाज में टोटम का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। गोत्र टोटम, लिंग टोटम, व्यक्तिगत टोटम। गोत्र टोटम का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। यह टोटम वंशानुक्रम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। लिंग टोटम स्त्रियां एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग होता है। व्यक्तिगत टोटम निजी होता है, जिसका महत्व केवल उस व्यक्ति के लिए ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से किस जनजाति में महिलाओं को हल एवं तीर धनुष चलाना और
छूना निषिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी। हो हो जनजाति में महिलाओं को हल एवं तीर धनुष चलाना और छूना निषिद्ध है। हो लोग अखड़ा को स्टे तुरंत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार प्राधिकार का गठन काल क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी, 1975 ईस्वी। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्रीय विकास परिषद न्यास परिषद का पूरक होता है। क्षेत्रीय विकास प्राधिकार पूरे नगर के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करता है। इसका उद्देश्य नगर का योजनाबद्ध विकास, सौंदर्यीकरण एवं नागरिक सुविधा को बनाए रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, जैन धर्म के अनुसार समेत शिखर पर कितने तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, 20। पारसनाथ पहाड़ी में स्थित समेत शिखर जैन धर्म का एक पवित्रतम स्थल है। यह पहाड़ जैनियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। जैन मतानुसार जैनियों जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 20 ने अपने अनेक शिष्यों सहित यहीं पर मोक्ष निर्वाण प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 20, ओहिरा गीत किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, वंदना प्रभ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, वंदना प्रभ। वंदना पर्व कार्तिक महीना के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार पूरे एक सप्ताह तक मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से पालतू जानवरों से संबंधित त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम खोटा पत्रिका का नाम है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सी, मातृभाषा। प्रथम खोटा पत्रिका का नाम मातृभाषा है। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, बिरहोर जनजाति के चित्रकला को कहते हैं? क्वेश्चन 22, बिरहोर जनजाति की चित्रकला को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, कोहबर। बिरहोर जनजाति की चित्रकला को कोहबर शैली कहते हैं। यह चित्रकारी विवाह के मौसम में यथा जनवरी से जून महीने तक की जाती है। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृति में पेड़ पौधों, फूल पत्तों आदि का चित्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंडी वायलिन किसे कहते हैं? 23 का आंसर हो जाएगा ए, केंद्री। यह संथालों का प्रिय वाद्य है। इसे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खाल का बना होता है। इसमें 3 तार होते हैं जिनसे मधुर ध्वनि निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24, जगन्नाथपुर मंदिर रांची की स्थापना किस नागवंशी शासक ने किया था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर एनी शाह। इस मंदिर की स्थापना 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह के द्वारा की गई थी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर यहाँ भी 100 फीट ऊंचे मंदिर का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, कोरबा किस जनजाति का माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए, कोलेरियन। कोरबा को कोलेरियन जनजाति का माना गया है। इसका कद छोटा, त्वचा का रंग गहरा सांवला से काला, मुंह चौड़ा, नाक चौड़ी और नीचे ठुड्डी
निकली होती है। बाल भूरा, थोड़ा लहरदार, बिखरे और उपेक्षित रहता है। शरीर की बनावट सुदृढ़ और पट्टे विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 झारखंड का प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। 26 का आंसर हो जाएगा ए राधा कृष्ण पुरस्कार। रांची एक्सप्रेस द्वारा यह पुरस्कार विख्यात साहित्यकार स्वर्गीय राधाकृष्ण की स्मृति में वर्ष 1980 से प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष झारखंड के किसी हिंदी साहित्यकार को उनकी किसी विशिष्ट कृति के लिए प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 झारखंड के प्रथम उपन्यासकार रामची सिंह वल्लभ का प्रथम उपन्यास ललिता का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी 1909। झारखंड के प्रथम उपन्यासकार रामची सिंह वल्लभ का प्रथम उपन्यास ललिता का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 रांची से प्रकाशित नारी केंद्रित पत्रिका वनिता हितैषी के नियमित लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ठाकुर गदाधर सिंह, बालकृष्ण सहाय, भाग्यवही देवी क्षत्रिय, भाग्यवती देवी क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 29 कांति साहित्य साधन करके कांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सी धनबाद। साहित्यकार सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म 17 दिसंबर 1869 को देवघर के पास करो नामक गांव में हुआ था। 29 का आंसर हो जाएगा डी देवघर। क्वेश्चन नंबर 30 बजीरा पानी पिता झंझावती बज्जिका वैरव रामायण बेचार केवट उदास डी कथा की रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए माझी रामदास टुडू। क्वेश्चन नंबर 31 रांची स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी 31 का आंसर हो जाएगा बी 1925 ईस्वी में 1900। क्वेश्चन नंबर 31 रांची स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32 झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 33 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर जिसे 27 दिसंबर 2002 को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा बी
1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ए 250। क्वेश्चन नंबर 35। अरुणा मिश्रा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा डी बॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 36। प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सुमरा टेटे किस राज्य को रहने वाली है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ए झारखंड। क्वेश्चन नंबर 37। झारखंड का पारंपरिक खेल ठेंगा गवच वाइल किस ऋतु में खेला जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी वर्षा ऋतु। क्वेश्चन नंबर 38। ईशांत जग्गी राहुल शुक्ला ईशान किशन एसपी गौतम एस नदीम किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 39। किस वर्ष झारखंड सरकार ने सीएनटी एक्ट रैयत को व्यावसायिक कार दुकान होटल मैरिज हॉल आदि के निर्माण की छूट मिली तथा भूमि को समय पर सरकार गैर कृषि कार्यों और अन्य जन उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग कर सके? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा बी 2016। क्वेश्चन नंबर 40। वह भूमि जो दिवालिया होने की स्थिति में हो तथा उन्हें सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाता है कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ए एनकम्बर्ड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 41। सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई है क्या कहलाता है? 42 का आंसर हो जाएगा ए कोरकर। सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई है कोरकर या कोड़कर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी नियम अधिनियम लागू किया था? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा डी 1908। ब्रिटिश सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। इसमें कुल 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 44। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 45। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द करने के योग्य है अगर उसमें खाली जगह वर्ष तक कृषि ना किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सी 5 वर्ष।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 5 वर्ष तक कृषि ना किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 46। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा खाली जगह के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वह मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा डी। 10 के तहत, धारा 10 के तहत। क्वेश्चन नंबर 47 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा सी, जिले के उपायुक्त द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा बी, हस्तांतरणीय होगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा भूमि हदबंदी कानून किस वर्ष लाया गया? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा डी, 1960। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा भूमि हदबंदी कानून 1960 ईस्वी में लाया गया। इस कानून के द्वारा किसी भी किसान को एक निश्चित भूभाग ही रखने की अनुमति दी गई। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष बटेदारी अधिनियम लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी, 1957। बिहार सरकार के द्वारा बटेदारी अधिनियम 1957 ईस्वी में लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई बटेदार किसी जमीन को 12 साल से लगातार जोत रहा हो तो उस जमीन पर उस बटेदार का अधिभोगाधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 51 चांडिल डैम किस जिला में है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी, सरायकेला खरसावा। चांडिल डैम सरायकेला खरसावा जिले में स्थित है। चांडिल डैम स्वर्णरेखा पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 220 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 52 पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला। झारखंड का सबसे पश्चिमी ऊंचाई वाला भाग पाट क्षेत्र प्रदेश का नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार लातेहार, लोहरदग्गा एवं गुमला में मिलता है। इसकी औसत ऊंचाई 2500 से 2600 फीट है। क्वेश्चन नंबर 53 गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा बी, राजमहल की पहाड़ी। गुमानी नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, साहिबगंज जिले की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम राजमहल की पहाड़ियों से है। यहाँ से निकलकर यह पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 54 सोनरेखा परियोजना का विस्तार कितने राज्यों में है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा बी, 3 राज्यों में। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना एक अंतरराज्यीय परियोजना है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इस योजना का निर्माण 1982-83 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा सी, झरिया में। झारखंड में प्रथम कोयला खनन का प्रारंभ झरिया, धनबाद में हुआ था। झारखंड कोयले की उत्पादन एवं भंडार की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 56 झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा बी, मुरी।
झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र मुरी में स्थित है। इस राज्य में बॉक्साइट का भंडार लोहरदगा, रांची के पठार, गुमला एवं लातेहार क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 57। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा सी, सिंदरी। क्वेश्चन नंबर 58। एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ए, धनबाद। एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड धनबाद में स्थित है। रिफैक्ट्री उद्योग के अंतर्गत उच्च ताप सहने वाले धमन भट्टियों के निर्माण के लिए ईंट बनाया जाता है। इन भट्टियों का प्रयोग लौह इस्पात उद्योग एवं अन्य उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। भारत के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का योगदान रहता है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा सी, 1/3 भाग। क्वेश्चन नंबर 60। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड के किस जिला में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा बी, साहिबगंज। बेंटोनाइट कई प्रकार के होते हैं जिसमें लगभग सभी प्रकार के निक्षेप झारखंड में पाए जाते हैं। राज्य के साहिबगंज जिले के बड़हरवा, तीन पहाड़, बाकुडी और तलझरी आदि क्षेत्र में बेंटोनाइट निक्षेप पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। झारखंड की निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र औद्योगिक विकास से दूर है? 61 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। संथाल परगना, पलामू हजारीबाग और गुमला सिमडेगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें।